तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि जो सैलरी क्लास है 12 लाख तक की तो इनकम टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जो है उसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी? क्या 4 लाख से स्टार्ट हो जाएगी या फिर 12 लाख के बाद की होगी? देखिए, कैलकुलेशन अभी भी 4 लाख से शुरू होती है। जी। जो 12 लाख की छूट है वो ऐसा नहीं है कि 12 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं है। जी। एक उसको एक रिबेट दिया गया है 60,000 रुपए का, और ये रिबेट उसी को मिलेगा जिसकी इनकम 12 लाख या उससे कम है। जिसकी जी। इनकम 12 लाख से ज्यादा है उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो जो नए स्लैब में आया है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक 5%, जी। 8 से 12 10%, जो भी आप दिखा रहे थे, बारह जी। से सोलह 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25, और फिर उसके बाद 30%। जी। तो अगर आप जब 12 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो आपके ऊपर 60,000 का टैक्स बनता है। जी। और सरकार ने 87A का एक प्रोविजन डाला जिसमें कहा है कि आपको अगर 12 लाख तक की इनकम है तो 60,000 रुपए तक का आपको हम रिबेट दे देंगे। जी। इसीलिए सैलरीड क्लास की इनकम 12,75,000 है तो कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो उसकी इनकम भी 12 बनती है, तो 12 के ऊपर टैक्स फिर 60,000 आएगा, जी। पूरा रिबेट मिल जाता है। जी। लेकिन जैसे ही इनकम 12 लाख से ऊपर बढ़ती है तो आपका ये रिबेट नहीं मिलेगा। जी। मीनिंग देयर बाय आपको वो 5%, 10%, 15% वाला स्लैब का टैक्स बनता है। लेकिन एक राहत देने के लिए कि ऐसा ना हो कि 12 लाख पे टैक्स निल हो और 12,01,000 की इनकम पे 60,000 टैक्स आ जाए, तो सरकार ने जी। कहा कि हम 12 लाख से ऊपर की अगर इनकम होती है तो हम टैक्स उससे ज्यादा नहीं लेंगे जितनी 12 लाख से इनकम है ज्यादा। तो जी। सपोज करो किसी की 12,50,000 की इनकम है तो उसे 50,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। 12,60,000 है तो उसे 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा। 12,70,000 है तो 70,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। जी। लेकिन 12,70 के बढ़ने के बाद क्योंकि नॉर्मल टैक्स जो कैलकुलेशन आएगी जी। वो उतनी नहीं आएगी जितने की आपकी इनकम है, तो फिर वो स्लैब का बेनिफिट आ जाएगा, 4 8 10 12 जो भी 5 10 15 का जो जी। स्लैब का बेनिफिट आ रहेगा। तो एक बात जो हम और बता दें कि देखिए ये जो नए स्लैब आए हैं 1/4/25 से जो लागू हुए हैं, जी। इसमें बेनिफिट 12 लाख से नीचे वालों को तो पूरा पूरा मिल गया, 12 से ऊपर वाले को भी बहुत बेनिफिट मिला है। जी। क्योंकि आज की डेट में जो दूसरे अभी स्लैब थे वो 3 6 9 12 वाले थे, जी। अब 4 8 12 वाले हो गए हैं, तो उसमें भी सबको कहीं ना कहीं टैक्स की छूट मिलेगी। अगर आपकी 24 लाख की इनकम है तो वहां भी लगभग 80,000 रुपए का टैक्स का एडवांटेज आ रहा है, अगर हम पुराने रेट और नए रेट में कंपेरिजन जी। करेंगे तो वो छूट भी आ रही है। रेंट की इनकम में एक और एडिशनल बेनिफिट है, 30% की छूट मिलती है। तो जी। किसी व्यक्ति की अगर सालाना इनकम 17 लाख रुपए अगर रेंट की आती है तो उसको 30% की छूट लेने तो वो 12 लाख से नीचे चले जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा बड़ा बेनिफिट है यार। जी, मतलब कुल मिला जुला के न्यू रिजीम में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सर एक यहाँ पे और सवाल है, क्योंकि लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी होता है कि कंपेयर टैक्स, मतलब इनकम टैक्स पोर्टल पे भी आप कर सकते हैं, तो जो ओल्ड रिजीम में है या जो न्यू रिजीम में है, मतलब जानना चाहते हैं, तो क्या वो कंपेयर अपना टैक्स ऑनलाइन कर सकते हैं? उसी टाइम देख सकते हैं कि हाँ जी, मुझे ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स देना पड़ेगा या न्यू रिजीम में कितना देना पड़ेगा? हाँ, ये सब पोर्टल पे अवेलेबल है, आप अपनी जी। कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप अपनी यूटिलिटी डाउनलोड करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से में बेनिफिट रहेगा। जी। एक बात मैं जरूर कह दूं कि जब हम कह रहे हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो जी। ये मतलब नहीं है कि अगर 12 लाख से इनकम कम है तो मुझे रिटर्न भरने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम होने के बाद आपको रिटर्न भरना आवश्यक है। यह जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिटर्न नहीं भरेंगे, तो रिटर्न तो आपको इनकम टैक्स का विवरणी और जो नक्शा है वो आपको फाइल करना जरूरी है, 4 लाख से ज्यादा की इनकम है, क्योंकि जी। आपको फिर रिबेट क्लेम करना है, 60,000 रुपए तक का आपको रिबेट मिल सकता है। जी। सर यहाँ जो कन्फ्यूज़न थी, जैसा आपने क्लियर किया अभी कि 12 लाख से अगर आपका इनकम है तो ऐसा नहीं कि आपको टोटली फ्री है। वही में अगर मान लीजिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, तो मान लीजिए मेरी इनकम 12.76 लाख रुपए है, तो क्या मुझे फिर उस नए दूसरे स्लैब में जाना पड़ेगा या फिर मुझे डिडक्शन मिलेगा, या कैसे कैलकुलेशन होगा, या मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से होगा? 75,000 का डिडक्शन मिलता है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो 12/75 में 75,000 रुपए का आप डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, आपकी इनकम 12 लाख रह गई, उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे 60,000 रुपए का टैक्स बनता है जी। और 60,000 का मुझे रिबेट बनता है, तो टैक्स पेबल निल हो जाएगा। जी। मतलब 12 लाख के 75,000 ऊपर टैक्स आपको बना 60,000 का, जो सरकार ने आपने बताया 87 के तहत उसको रिबेट कर दिया, मतलब वो आप रिबेट ले सकते हैं उसका। तो मतलब जो टैक्स पुराना 60,000 बन रहा था वो अब जीरो हो गया। जीरो। तो इस तरह से आप 12 लाख रुपए पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देंगे, आपका बच जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे जो वही है 4 लाख 6 लाख जो स्लैब बना हुआ है वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आम जनता को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका टैक्स स्लैब वैसा ही शुरू होगा, केवल 12 लाख तक का नील है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, समझाना ज़रूरी है।
देखिए स्लैब ये है कि जी हम जब इनकम टैक्स के रेट बनाते हैं तो एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन रखते हैं। जी यानी कि जिसकी आमदनी ज्यादा होती जाती है तो उसकी कैपेसिटी टू पे, एबिलिटी टू पे ज्यादा हो जाती है। जी तो सरकार ये मानती है कि 4 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपकी कैपेसिटी नहीं, हम जीरो टैक्स रखेंगे। 4 से 8 लाख वाली इनकम पे हम आपसे 5% का टैक्स लेंगे। जी 8 से 12 लाख वाली पे हम आपसे 10% का टैक्स लेंगे। जी 12 से 16 वाली पे हम 15% का टैक्स लेंगे। 16 से 20 लाख वाली पे 20% का टैक्स लेंगे। और 20 से 24 वाली पे 25, और 24 से ऊपर वाली पे 30% का 30 टैक्स लेंगे। तो जी आपकी जो भी इनकम है आपको उसकी कैलकुलेशन की है। अभी जैसे मैंने कहा कि 12 लाख रुपए तो रिबेट 60,000 के नीचे आ जाएगा, जी उनको तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अब जी सपोज करिए आपकी इनकम है 16 लाख रुपए, तो आपके जी ऊपर टैक्स क्या लगेगा कि 12 लाख तक तो 60,000 हो गया, और 12 से 16 लाख वाले पे 15% का स्लैब लगा तो 60,000 हो गया, 1,20,000 रुपए का आपका टैक्स बन गया। उसके ऊपर आपको वो 3% जो एजुकेशन सेस हेल्थ सेस देना है वो जोड़ के आपका वो टैक्स बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी 20 लाख की इनकम है तो आपको अगला जो 16 से 20 लाख वाला स्लैब है वो 20% का स्लैब है। उसके ऊपर 4 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगाएंगे तो 80,000 रुपए का आपका वो टैक्स हो जाएगा। तो वो आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, पहले एक 20 बना, 80 ये बना, 2 लाख रुपए आपका टैक्स हो गया। और जी 3% आपका एजुकेशन सेस 2,06,000 रुपए आपको टैक्स जमा कराना है। जी इसी तरह से 20 से 24 लाख वाला करेंगे तो आपको उसमें 25% का स्लैब लगता है, तो 4 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए का और टैक्स आएगा, वो 1 लाख और जोड़ दीजिए उसके अंदर और उसके ऊपर वो टैक्स लग जाएगा। तो 3 लाख रुपए टैक्स हो गया, प्लस आपका 3% का सरचार्ज, तो 3,09,000 रुपए आपका टैक्स होगा। जी ऐसे कैलकुलेशन चलती चलेगी। आगे बढ़ती रहेगी।